हम लोगों ने जो भी प्रिडिक्शन किया था कल मार्केट को लेकर के, आज मार्केट में लगभग सब कुछ वैसा ही घटित हुआ। अब देखते हैं कल निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उसमें हमको क्या रुझान देखने को मिल सकता है। आप सबको ध्यान होगा, हमने कल बात किया था कि निफ्टी ने इस डिमांड जोन को बिग टू बिग हिट कर दिया है। मैंने बात भी किया था कि निफ्टी आज डिमांड जोन को बिग टू बिग हिट करके क्यों रुक गई, क्योंकि सेंसेक्स जो है डिमांड जोन का जो बेस कैंडल की बॉडी है लगभग उसको हिट कर चुका था, इसलिए निफ्टी में आ गया। आपको ध्यान होगा कल हमने जो हमारे यूट्यूब वीडियो का थंबनेल था, उसका थंबनेल था कि क्या अब बाजार का पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न का आशय यह था कि जैसे हमने आपसे बात किया था बार बार कि इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ थी, रेड कैंडल वहाँ गई, फिर नीचे रेड की क्लोजिंग यहाँ, अगली कैंडल उसके क्लोजिंग को हिट करी नीचे, इसकी क्लोजिंग यहाँ, अगली कैंडल हिट करके नीचे, इसकी क्लोजिंग यहाँ हिट करके नीचे, इसकी क्लोजिंग यहाँ लगभग उसको नीचे क्लोजिंग यहाँ। लेकिन अब क्या देखिए पैटर्न चेंज हुआ। अब इसकी क्लोजिंग कल की कैंडल क्लोजिंग यहाँ थी, लेकिन आज कैंडल यहाँ ना खुल के यहाँ गई है सीधे गैप अप ओपनिंग करी है। ठीक है, वो चाहती तो ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन मार्केट है गैप करके भाग जाए चाहे धीरे धीरे जाए। तो वो आज पैटर्न चेंज हुआ जो बार बार हो रहा था कई दिन से, आज वो पैटर्न चेंज हुआ। तो इसको लेकर कोई आश्चर्य नहीं होना है कि मार्केट बीच से क्यों भागी, क्योंकि हम लोग का प्रिडिक्शन था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने वीडियो में भी बात किया था, यह मूवमेंट एक क्षणिक मूवमेंट हो सकता है, एक दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का होता है, छोटा मूवमेंट हो सकता है, नहीं तो देर सवेर बाजार के नीचे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा डाउन आने के हैं। आप देखेंगे आज निफ्टी यहीं जाकर के खुल के साइडवेज क्यों हो गई, रुक क्यों गई, इसकी भी वजह क्लियर है, क्योंकि ये टॉपिक भी कल की वीडियो का ही है। आप देखेंगे कल हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के 2 सप्लाई जोन का डिस्कस किया था, SZ1 एंड SZ2। देखेंगे जो हमने SZ1 की बात किया था वह SZ1 से तो ऊपर ही बाजार खुली, तो उसके रोकने ना रोकने की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि प्लेयर के हाथ में गेंद आई ही नहीं तो कैच छूटने ना छूटने कोई बात ही नहीं होती है। सप्लाई जो 2 था हमने कल ऐसे मार्क किया था, आपको ध्यान होगा। तो हमने क्या ऐसे मार्क किया तो क्या सप्लाई जोन यहीं तक था और इसके ऊपर मार्केट चली गई तो क्या सप्लाई टूट गया? नहीं टूट गया ना, क्योंकि इस सप्लाई जोन की जो ये कैंडल भी तो डोजी कैंडल है, ये भी तो बेस कैंडल है, तो सप्लाई जोन तो यहां तक है वो ना पूरा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे मार्केट इसलिए साइडवेज हो गई क्योंकि मार्केट क्या हुई, सप्लाई जोन में चली गई। सप्लाई जोन ने मार्केट को ऊपर जाने से रोक दिया। अब हो सकता है कि एक जो ये एरिया आ रही है क्या 24,152 से लेकर के 24,172 के बीच में, हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आके थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे। क्यों, इसके बारे में हम डिटेल इसके किसी और वीडियो में कर लेंगे। बाकी इस बात को हमें ध्यान रखना है, जो क्लियर बात है, जो मुझे लग रहा है कि बाजार में इंडिविजुअल हो सकता है कहीं पर कोई स्मॉल टाइम फ्रेम का नया डिमांड जोन बन जाए या कहीं हो, लेकिन जो मुझे लगता है वह बाजार में ही डिमांड जोन हो सकता है, इंडेक्स में हो सकता है। लेकिन इंडेक्स से रिलेटेड जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, जिनके मूवमेंट से बाजार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मैंने उन सबको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि उन सब चीज़ों को जो है, कई सारे स्टॉक्स को मैंने किया, एनालिसिस किया, तो नहीं देखा कि उनका सहारा बाजार को मिल पा रहा हो। तो इंडिविजुअल जो कुछ अगर सपोर्ट होगा कहीं स्मॉल टाइम फ्रेम पर तो इंडेक्स में होगा और चीज़ नहीं दिख रहा है। इस वजह से मेरा अभी भी जो फाइनल व्यू है मार्केट को लेकर के वह बियरिश है। मुझे लगता है मार्केट फिर से देर सवेर डाउन आ सकती है। ठीक है, अब बात आती है सर ये जो डिमांड जोन अगर यहाँ बॉडी तक अब फिर से निफ्टी आ जाए, क्योंकि अब अच्छा मार्जिन भी हो गया है कि निफ्टी अगर यहाँ तक आती है तो क्या चीज़ सेटल हो जाएंगी, तो अभी के हिसाब से मेरा जवाब है नहीं, कि अगर यहाँ तक निफ्टी आती है तो अब तो इस डिमांड जोन के ब्रेक होने का टाइम होगा, कि ये हो सकता है निफ्टी फिर ब्रेक करके और नीचे आए। और अभी तक के व्यू से जो निफ्टी का ये वाला गैप है, मुझे लगता है कि इस गैप से पहले अभी निफ्टी में कोई भी अच्छा सपोर्ट नज़र नहीं आता है। बाकी इसी के पैरेलल आप सेंसेक्स का होमवर्क है, सेंसेक्स का व्यू लगभग इसी के पैरेलल है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखें मैक्सिमम टाइम निफ्टी और सेंसेक्स की जो पिक्चर होती है लगभग एक जैसी दिखती है। हाँ दोस्तों, हमारा चैनल बहुत ही छोटा चैनल है,
मेहनत मैं भी करता हूँ, तो उम्मीद मुझे भी रहती है कि मेरा चैनल ग्रो करे। तो इसलिए आप सब लाइक कमेंट करके हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और इसके बाद में कल एक सर का मैसेज आया था कि सर हम भी आपके शिष्य हैं, आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सर मेरे अंदर एक कमी क्या है, याददाश्त मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं, तो उस वजह से मैं भूल जाता हूँ नामों लेने के। अब मैं कोई और नाम लूँ तो आपको फील नहीं आएगा कि हाँ हमने ही किया था मैसेज, सर मेरा ही नाम ले रहे हैं। बाकी जो है एक अनूप मिश्रा जी सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद में मैं स्पेशली सर आप समझ रहे होंगे कि मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि आपने कल मैसेज किया था कि सर मैं भी आपका शिष्य हूँ, आप मुझे याद नहीं करते हैं। हाँ, आप कुछ फर्नीचर करके आपका आईडी करके आता है, तो आप अपना गुड नेम हमें बताइए कमेंट करके, ताकि हम स्पष्ट आपको याद कर सकें, आपका नाम ले सकें। और आप हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं प्रत्येक वीडियो में, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। बाकी ध्यान रखें, यह वीडियो किसी भी इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं है, बस बाज़ार का कैसा व्यवहार रहता है उसको समझने के लिए हमने यह एनालिसिस किया है। क्योंकि इंडेक्स का जब हमें रुझान पता होता है तो उसके आधार पर हमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है कि हम किस साइड बनाए पोजीशन, बुलिश साइड या बेरिश साइड, क्योंकि इंडेक्स का प्रभाव स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है चलने का। उस पर्पज़ से वीडियो इंडेक्स ट्रेडिंग से बिल्कुल इस वीडियो को मत समझिएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।